हे भगवान, अब की बार आम की फसल थोड़ी अच्छी कर देना, नहीं तो अब की बार तो खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। अब ऐसे भी इस बार थोड़े आम अच्छे आए हैं पेड़ों में, पर अगर आम सही भाव नहीं बिक पाए तो फिर क्या फ़ायदा। अब भगवान मेरी मदद करना। मनोज एक छोटे से गांव में रहा करता था। वह गांव बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। मनोज हर रोज़ प्रातःकाल अपनी पूरी तरह से नींद पूरी करके अपने काम करने के लिए अपने बगीचे में जाया करता था। मनोज बहुत ज़्यादा मेहनती था, परंतु वह हर रोज़ काम करने के लिए अपने बगीचे में जाता था। अरे यार, आज फिर से काम करने के लिए जाना पड़ेगा। क्यों ना करता हूँ, चलो जल्दी से बगीचे में ही जाता हूँ। अब ऐसे भी आम की फसल पक चुकी है, और यदि कहीं आम किसी ने चुरा लिए तो पूरा का पूरा घाटा हो जाएगा। जितनी पूरी साल मेहनत की है, पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। और नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। चलो बगीचे में चलता हूँ। वैसे भी बहुत सारे लोग आते रहते हैं जो आम को फ्री में तोड़ लेते हैं, और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मनोज अपना पूरा काम अपने बाजार में ही व्यतीत किया करता था। अरे भाई, आम लो आम, ताजे ताजे आम लो, एकदम बढ़िया आम लो, अभी के अभी पेड़ से तोड़ कर लाया हूँ मैं। भाई, ऐसे आम पूरे बाजार में नहीं मिलेंगे। एक बार खाओगे मनोज के पास ही आओगे। आओ भाई, आओ आओ आओ। दरअसल मनोज पूरे दिन अपने बगीचे की देखभाल भी किया करता था और आम को तोड़कर अपने बाजार में बेचा भी किया करता था। ए भैया, कैसे क्या भाव आम दे रहे हो? हैं? और कोई सही भाव लगाओ तो खरीद भी लें। बताओ बताओ, क्या भाव दे रहे हो आम? मैंने पूरे बाजार में छान लिया, आम बहुत कम है इस साल। हैं? क्या बात है? वैसे तुम्हारे पास तो आम ये अच्छे खासे लग रहे हैं, क्या भाव दोगे आम? अरे अरे भैया, एकदम सस्ते आम लगा दूंगा। और भैया, वैसे भी मेरे बगीचे के आम ही अलग हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे। आप आम को ले जाइए, बिंदास खाइए और फिर मेरे पास आइए। आपको आम बिल्कुल भी सड़े गले नहीं मिलेंगे, एकदम स्वस्थ और लाजवाब आम मिलेंगे। आओ भाई आओ, मैं आपको अभी आम देता हूँ। आप थोड़ी देर निश्चिंत रहिए। अब ऐसे भी आम आपको बहुत सस्ते भाव लगा दूंगा, ऐसे आम आपने आज तक कभी भी नहीं खाए होंगे। तभी मनोज उस आदमी को आम देने लगता है और थोड़ी देर में उस आदमी को आम पैक कर देता है। मनोज बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि उसके सारे आम बिक रहे थे। ए भैया, आम तो तुमने तौल दिए हैं, अब ऐसे काफ़ी अच्छे भी आम लग रहे हैं। अगर अच्छे ना लगे तो तुम्हारे पास ही दे जाऊंगा, इतना याद रखना। और ठीक है, वैसे भी मेरी बीवी मारेगी अगर आम सड़े अड़े निकल गए हैं, तो हम तुम्हारे पास ही डाल जाएंगे, इतना याद रखना। और वैसे भी वापस भी कर देंगे आके। मनोज पूरे दिन अपने आराम से आम बेचा करता था और जब सारे आम बाजार में बिक जाया करते थे तो अपने बगीचे में आकर वहीं पर अपने आमों की देखभाल किया करता था। मनोज हर रोज़ की तरह आज भी अपने बगीचे में अपने आमों की देखभाल कर रहा था। अरे यार, बहुत तेज से भूख लगाई है, और चलो खाना खा लेता हूँ, फिर इसके बाद मैं आऊँगा और फिर पूरे दिन बगीचे की देखभाल करूँगा। अब भूख लग रही है, चलता हूँ। तभी मनोज खाना खाने के लिए अपने घर की ओर जाने लगता है। दरअसल मनोज का बगीचा उसके घर से काफ़ी दूर था, जिस कारण मनोज अपने घर जाता है। दरअसल मनोज को बहुत ही ज़ोर की भूख लगी थी। तभी वहाँ पर एक शिकारी आ जाता है। वह शिकारी को पता नहीं था कि उस बगीचे में किसके आम हैं, जिस कारण वह शिकारी उस गांव से अनजान था। वह शिकारी जल्दी से आमों को देखता है। "हम्म, ये इतने अच्छे आम हैं। ये आम को तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होंगे। खा के देखता हूँ। वैसे भी इतने अच्छे आम मैंने पहली बार देखे हैं। इनको इनको तो तोड़ना ही पड़ेगा, अच्छे लगेंगे। दरअसल वह शिकारी थोड़ी सही तरह से बोल नहीं पाया करता था क्योंकि उसकी जीभ एकदम लिबड़ा करती थी, जिस कारण वह शिकारी की आवाज़ कोई भी समझ नहीं पाया करता था। तो थोड़ी देर में ही वह शिकारी आम को तोड़ लेता है और उन आमों को अपने थैले में रख लेता है और वहाँ से चला जाता है।
वहीं दूसरी तरफ मनोज अपने घर पर खाना खाने के लिए आया हुआ था। मनोज जल्दी से अपने घर जाता है। मनोज की पत्नी उसके लिए खाना बना रही थी। उसकी पत्नी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट खाना पकाया करती थी। तभी वहाँ पर मनोज पहुँच जाता है। ए भगवान, खाना रख दो, अब ऐसे भी बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। थोड़ा जल्दी कर दो, बगीचे की भी देखभाल करनी है, और नहीं तो पता चले कोई अपने सारे आम चुरा ले जाएगा और हम लोग हर रोज़ की तरह भूखे ही मर जाएंगे। और इसीलिए थोड़ा ना जल्दी कर दो। अब वैसे क्या बनाया है खाने में? ये जी, खाना तो मैं पका चुकी हूँ, आप जल्दी से बैठिए, मैं आपके लिए अभी थाली लगा दे रही हूँ। और वैसे भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मैं आपके लिए थोड़ी देर में ही थाली लगा देती हूँ। आपको खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा और पसंद भी आएगा। आप बैठिए चल के, आप कमरे में बैठिए चल के। अरे भगवान, बैठने की इतना टाइम नहीं है मेरे पास। तुम थोड़ा जल्दी कर दो, और मैं जल्दी से खाना खा लेता हूँ और फिर से बगीचे में जाना पड़ेगा। काफ़ी लोग आते रहते हैं, नहीं तो सारे आम चोरी हो जाएंगे। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? अब मैं क्या कहना चाहता हूँ, इसीलिए अब मुझको जल्दी से जाना होगा। तुम जल्दी से थाली मुझे दे दो, मैं कमरे में बैठ के खा लूँगा। तभी मनोज अपनी खाट पर बैठकर वहीं पर जल्दी जल्दी खाना खाने लगता है, क्योंकि मनोज भी जानता था कि उसके बगीचे में सबसे बढ़िया आम थे। उसके आम चोरी होने का खतरा सबसे ज़्यादा था, जिस कारण मनोज भी बहुत ज़्यादा परेशान रहा करता था। मनोज जल्दी जल्दी खाना खाने लगता है और जल्दी से पूरा खाना ख़त्म कर देता है, और तभी वह अपने बगीचे की ओर निकल पड़ता है। मनोज जैसे ही अपने बगीचे की तरफ जाता है तो उसके आम एक भी नहीं थे। हे भगवान, ये क्या हो गया? जिस चीज़ का डर था वही हो गया है, और मेरे सारे आम किसी ने तोड़ लिए हैं। मैं अब क्या करूँगा? मैं तो पूरा बर्बाद हो गया हूँ। मैं अब कैसे अपने घर का खर्चा निकालूँगा? अब वैसे भी मैंने इतनी मेहनत की थी। अब मैं कैसे अपना घर का कर्जा चलाऊँगा? पता नहीं कौन चोर आया जिसने मेरे सारे आम चुरा लिए हैं। मैं कैसे पता कर पाऊँगा कि किसने मेरे सारे आम चुराए हैं? बेचारा मनोज बहुत ही ज़्यादा दुखी था। वह रो रो कर उसका बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल था। तभी वहाँ पर मनोज का एक मित्र आता है। ए भैया, ए मनोज भैया, काहे रो रहे हो? क्या हुआ है? मुझको बताओ, अगर कुछ होगा तो मैं समाधान कर दूंगा। वैसे तुम्हारे लगता है आम चोरी हो गए हैं। तुम्हारे पेड़ में तो इतने बढ़िया आम थे, और लगता है कोई सारे के सारे आम चुरा ले गया है। तुम एक काम करो। भैया, बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? अब मेरे सारे आम किसी ने चुरा लिए हैं। मैं तो अब पूरा गरीब हो चुका हूँ। अब मेरी मदद करो। तुम तो देख ही रहे हो, एक भी आम नहीं ढीला है। पूरे के पूरे आम चोरी हो गए हैं। मेरी मदद करो भैया। मैं क्या करूं? अब मेरा कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। मैं करूं तो करूं क्या? मेरे सारे आम चोरी हो गए हैं। मैं अब खाना क्या खाऊंगा? कहाँ से पैसे लाऊंगा? ए भैया, मेरी बात सुनो। तुम मुखिया जी के पास जाओ, वो जरूर चोर को पकड़ेंगे। और वैसे भी वह पूरे गांव के मुखिया जी हैं, उनके पास काफ़ी अच्छे दिमाग है, और वो चोर को जल्दी से ही पकड़ लेंगे और तुम्हारी समस्या का समाधान भी हो जाएगा। और वो तुमको कुछ खाने के लिए भी दे देंगे, जिससे कि तुम अपना घर का खर्चा चला पाओगे। क्यों ना तुम मुखिया के पास ही जाओ। मेरी तो यही राय है कि तुम मुखिया के पास जाओ। भैया, तुम सही कह रहे हो। मुझे मुखिया जी के पास जाना ही होगा, नहीं तो मैं क्या करूँगा? मेरे पास तो कुछ खाने पीने को भी नहीं बचा है। तभी मनोज मुखिया जी के पास जाता है। दरअसल मुखिया जी उस गांव के सबसे अमीर आदमी थे। उनके पास पैसे की बिल्कुल भी कमी नहीं थी। वह आलीशान सा अपना जीवन व्यतीत किया करते थे, और मुखिया जी काफ़ी दयालु भी थे और बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान भी थे। तभी मनोज मुखिया जी के घर पर पहुंचता है, और घर पर पहुंचकर सीधे मुखिया जी से मिलता है।
मुखिया जी, मेरी मदद कीजिए। मेरे बगीचे से किसी ने सारे के सारे आम चुरा लिए हैं। मैं अब क्या करूं? मैं तो पूरी तरह से कंगाल हो चुका हूँ। मेरी कुछ मदद कीजिए। अपने गांव में कोई चोर आ गया है जो 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 सारे के सारे आम मेरे चुरा लिए और चोरी किए जा रहा है। मेरी कुछ मदद कीजिए। अब तो मेरे पास कोई काम भी नहीं बचा है। मैं पूरे दिन बगीचे की देखभाल किया करता था, परंतु खाना खाने गया तो सारे आम चोरी हो गए। अरे अरे, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगा। वैसे मनोज, तुम ये बताओ, तुम्हारे आम कैसे चोरी हो गए? तुम कितने बजे गए थे बगीचे से अपने घर खाना खाने के लिए, और कितनी देर में तुम लौट कर आए थे अपने बगीचे के पास? जितनी देर में कैसे तुम्हारे आम चोरी हो गए हैं, बताओ। अरे मुखिया जी, मैं लगभग 12 बजे की तरफ गया था अपने घर पर खाना खाने के लिए, और वही लगभग 1 घंटे में वापस आ गया था। किसी ने 1 घंटे के अंदर ही पूरे के पूरे आम चुरा लिए हैं। आप उसको पकड़िए, नहीं तो मेरे पास तो कुछ खाने को भी नहीं है। ये कैसे हो सकता है? कोई 1 घंटे में कैसे आम चुरा सकता है? मुझे कुछ ना कुछ तरकीब लगानी पड़ेगी और अपने खास आदमी को भी बुलाना पड़ेगा, जिससे कि वह पकड़ा जाए। पूरे गांव में खबर फैलाता हूँ, किसी ने तो देखा होगा। तभी कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है। मुखिया जी अपने पंचायत वाली जगह पर आराम से पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है। दरअसल पूरे गांव में खबर फैली थी, जिसने चोर को देखा होगा। अरे मुखिया जी, मैंने चोर को देखा था। आप किसी को बताइएगा नहीं। मैंने उस चोर को देखा था। उसने उस मनोज भाई के आम को चुराया है। मैं उसको जानता हूँ। वो अपने गांव का नहीं है, वो जंगल में रहता है। वो एक शिकारी है। उसी ने ही अपने सारे के सारे आम चुराए हैं, और उसी ने मनोज के भी सारे के सारे आम चुरा लिए हैं। क्या तुम उसे जानते हो? तो अगर तुम उसको जानते हो तो उसको जल्दी से जल्दी पकड़ के मेरे पास लाओ। और तुम ऐसा करो, तुम मेरा एक खास आदमी लिए जाओ, और उस आदमी के बदौलत तुम उस आदमी को पकड़ लेना और पकड़ कर मेरे पास लाना। फिर मैं उसे अच्छी तरह से सजा दूंगा, ताकि वह दोबारा कभी भी चोरी नहीं करेगा और हमेशा चोरी करने से पछतावा होगा। तुम जाओ, मेरा आदमी लिए जाओ। तभी वह आदमी मुखिया जी के आदमी के साथ में जंगल की ओर जाने लगता है। दरअसल यह मामला बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। अब कोई कन्फर्म नहीं था कि चोरी की तो की किसने। दरअसल वह आदमी उस आदमी को, शिकारी को चोरी करने का आरोप लगा रहा था, परंतु क्या शिकारी ने चोरी की थी? शिकारी अपने आराम से अपनी कुटिया में सो रहा था। तभी वहाँ पर वह आदमी पहुँच जाता है। दरअसल उस आदमी का नाम जग्गू था। जग्गू मुखिया के आदमी के साथ मनोज के घर पहुंचता है। ए मेरी बात सुनो। मैंने सुना है कि तुमने चोरी की है। तुमको मुखिया जी ने बुलाया है, और वैसे भी तुमको चोरी के आरोप में पकड़ा गया है, और तुमको अब लग इस जंगल से और इस गांव से भी बाहर निकाल दिया जाएगा। अब भागने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, ठीक है? चलो मेरे साथ जल्दी से मुखिया जी के पास, मुझे थोड़ा इनाम भी मिल जाएगा। चलो जल्दी चलो। मुखिया जी, यही आदमी है जिसने मनोज के आम चुराए हुए थे, और इसी ने ही चोरी भी की थी। आप इसको पकड़िए और इसको सजा दीजिए। मैंने अपनी आंखों से देखा था, यही था जो चोरी कर रहा था, और इसी ने ही पूरे के पूरे आम चुराए हैं। चाहे आप इससे पूछ लीजिए खुद ही, और ये झूठ बोलेगा। अब मुझे ये भी पता है, आप इससे पूछिए। मैंने अपनी आंखों से देखा था, इसने ही वो आम चुराए थे। आप देखिए। अरे नहीं मुखिया जी, मैंने आम नहीं चुराए थे। मेरी बात का विश्वास कीजिए। मैंने आम
एक भी नहीं तोड़ा था। मैंने सिर्फ खाने के लिए एक आम तोड़ा था बस, और मैंने एक भी नहीं आम तोड़ा है। अरे अरे, ये क्या बोल रहा है? मेरे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। लगता है चोरी तुम्ही ने की है, इसीलिए तुम्हारी जुबान लिबड़ रही है। हैं? चोर के दाढ़ी में तिनका, इसीलिए तुम नहीं सही से बोल पा रहे हो। लगता है चोरी तुम्ही ने की है। मैं तुमको चोरी के आरोप में सज़ा देता हूँ और तुमको इस गांव से बाहर निकालता हूँ। समझ रहे हो ना? इस गांव से बाहर निकल जाओ। अरे अरे मुखिया जी, मैंने तो पहले ही कहा था कि यही आदमी चोर है। मैं तो इसको पहले से ही जानता हूँ कि इसी ने ही चोरी की होगी। इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा था कि आप अब मुझे कुछ इनाम दे दीजिएगा तो कुछ अच्छा हो जाएगा। मैं आपकी हमेशा मदद करता रहूँगा मुखिया जी। आप मेरी कुछ इनाम दे दें तो अच्छा होगा। तभी कुछ दिन बीतते हैं और 2-3 दिन बाद फिर से गांव में चोरी होने लगती है। अब तो शिकारी को भी गांव से बाहर निकाल दिया था। देखते ही देखते लोगों के खेत की फसल काटी जा रही थी। लोगों के फसल पेड़ से सारे फल चुरा लिए जा रहे थे। अब पूरे गांव में यह बात सनसनी की तरह फैल चुकी थी। सभी लोग बेचैन थे और बहुत ही ज़्यादा परेशान थे कि आखिर चोरी कर कौन रहा है। जिस पर शक था वह शिकारी को भी गांव से, घर से, जंगल से बाहर निकाल दिया था। अरे मुखिया जी, आप मुझे कुछ अगर कहें तो मैं उस चोर को ढूंढ सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि चोरी कौन कर रहा है। दरअसल मैं रात को खेत से आ रहा था तो मैंने उस चोर को देखा था जो मनोज के खेत के पेड़ से आम चुरा रहा था। मैं उस चोर को पकड़ सकता हूँ। आप मुझे थोड़ा टाइम दें। अरे काका, आप जानते हैं ना आप क्या कह रहे हैं? आप चोरी की बातें कर रहे हैं। आपने अगर चोर को देखा होगा तो ही बताइए, तो मैं आपको कुछ टाइम दे सकता हूँ और आप उस चोर को पकड़िएगा तो मैं आपको इनाम भी दूंगा और अच्छी तरह से पूरे गांव में आपकी इज्जत भी होगी। मैं आपको मतलब करता हूँ कि आप चोर को पकड़िए और आपको इनाम भी मिलेगा। आप मेरी मदद कीजिएगा और मैं आपको इनाम भी दिलाऊंगा, ठीक है? अब बल्कि सावधानी से पकड़िएगा चोर को और मुझे भी बुला लीजिएगा जब आप चोर को पकड़ेंगे। और यदि आपने चोर को देखा है तो ज़रूर चोर को सज़ा मिलेगी। अरे अरे मुखिया जी, मैंने चोर को देखा था और मैं अपनी तरकीब से चोर को पकड़ भी लूँगा। आप बस कल शाम को एक जगह पर आ जाइएगा और आप एक खबर फैलाइए कि एक जादुई पेड़ है, यदि उसी से अगर एक आम गिर गया तो चोर पकड़ा जाएगा। तभी यह खबर पूरे गांव में फैल जाती है। तभी वहां पर एक पेड़ था। तभी खबर फैल जाने के कारण तभी वहां पर जग्गू आ जाता है। दरअसल सारी चोरियां जग्गू ही कर रहा था। अरे यार, ये आम क्यों नहीं गिरा है? यदि ये आम नीचे गिर जाता तो मैं पकड़ा जाता। क्यों ना मैं इस आम को गिरने से पहले ही उठा लूँगा। ही कौन मुझे पकड़ पाएगा? ये जादुई पेड़ मेरा पूरा काम बिगाड़ देता। अरे अरे, तुम पकड़े गए जग्गू। तुम ही सारी चोरियां कर रहे थे हैं? अब तुम मेरे हाथों से नहीं बच पाओगे। मैंने तो तुम्हें अब रंगे हाथों ही पकड़ लिया है। सारी चोरियां तुम कर रहे थे, इसीलिए तुम इस पेड़ के नीचे आए थे ताकि कोई आम गिरे और तुम उसे उठा लो, क्योंकि ये जादुई पेड़ था। अरे अरे नहीं मुखिया जी, मैं तो ऐसे ही टहलने के लिए आया था इधर। मुझे क्या पता इस पेड़ के बारे में? मैं कुछ नहीं जानता हूँ। मैं तो यहाँ पर सिर्फ टहलने के लिए ही आया था। मेरी कुछ भी गलती नहीं है। मुझे माफ़ करिए। मैंने कुछ भी नहीं किया है, ना ही मैंने कोई चोरी की है। अरे अरे मूर्ख, तुम्हारी सारी बातें पता चल गई हैं मुझे। दरअसल एक बुजुर्ग आदमी ने मुझे सब कुछ बता दिया था और उसी ने ही ये तरकीब दी थी कि आप ऐसी खबर फैलाइए जिससे कि वह चोर खुद आपके पास आ जाएगा। और इस खबर के कारण तुमने सोचा होगा कि यदि यह आम नीचे गिर जाएगा जादुई पेड़ से
तो तुम्हारे बारे में सब पता चल जाएगा, इसीलिए तुम आम गिरने से पहले ही उठाने के लिए आ गए। तभी प्रातः काल होती है और जग्गू को सबके सामने लाया जाता है। ए जग्गू, अब बता तू ही, तूने चोरी क्यों की और क्यों चोरी कर रहा था? तू पकड़ा गया ना, क्यों इतना होशियार बन रहा था? हर चोर एक ना एक दिन पकड़ा ही जाता है, चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, परंतु वह कभी भी बच नहीं सकता है। चोर हमेशा पकड़ा ही जाता है, चाहे जैसी चोरी करे, चाहे जैसा दिमाग लगाए। समझ रहा है ना? अब तुझे मैं इस गांव से ही बाहर निकाल देता हूँ। मुझे माफ़ करिए, मुझे माफ़ कर दीजिए मुखिया जी, मुझसे गलती हो गई। वैसे आपको ये सब कैसे पता चला? मैं तो इतनी सफाई से चोरी कर रहा था और फिर भी आपको ये सब चीज़ें कैसे पता चल गई? मुझे आप ये बताइए, आपने सब कुछ मेरे बारे में कैसे पता कर लिया? अरे मूर्ख, सब चीज़ें मैं जानता था, मैंने तुम्हें देख लिया था। वह शिकारी तो सिर्फ एक आम ही तोड़कर वहाँ से चला गया था और पूरे आम लगे हुए थे। इसके बाद तुम आ गए थे और तुमने उस पेड़ के पूरे आम तोड़ने चाहे और तुम ऐसी ही बातें कर रहे थे। मैं तुम्हारी पूरी बातें सुन रहा था। क्यों ना मैं इस आम के सारे पेड़ के सारे आम को तोड़ लेता हूँ, और वैसे भी वो सारा इल्ज़ाम उस शिकारी पर पड़ जाएगा, क्योंकि उसने एक आम तोड़ा था। मैं सारे तोड़ लेता हूँ और ये इल्ज़ाम शिकारी पर डाल दूंगा। और मैं ये सारी बातें वहीं पीछे झाड़ी से सुन रहा था, वही दीवार के पास झाड़ी थी, वहीं पर मैं बैठकर तुम्हारी सारी बातें सुन रहा था। तुम ज़्यादा होशियार बन रहे थे। अबे मूर्ख, अब बताओ, अब तुम ये बात कबूलते हो ना कि चोरी तुम्ही ने की थी? बताओ जग्गू, नहीं तो तुमको इतना बुरा मारा जाएगा, पूरे गांव के सामने तुम्हारी बेइज्जती होगी और तुमको पूरे गांव से निकाल तो मैं पैसे भी दूंगा और तुम्हें तुम्हारे घर से भी निकाल दूंगा। अब बताओ, ये चोरी तुम्ही ने की? तभी मुखिया जी उस आदमी को उसका घर भी दे देते हैं। दरअसल मुखिया जी ने जिस शिकारी को गांव से निकाला था, उस शिकारी को अपने गांव में रख लेते हैं और उसको एक घर भी दे देते हैं। मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारे लिए एक घर भी दे दिया हूँ, अब तुम उसी में रहना। बहुत 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 शुक्रिया मुखिया जी। वैसे मैंने चोरी नहीं की थी, आपने मुझे गलत समझा। मुझे बोलने में थोड़ी दिक्कत है, इसलिए मैं कुछ बता नहीं पाया। अब बेचारा शिकारी आराम से उसी घर में रहने लगा था और आराम से उसी घर में अपनी ज़िंदगी भी व्यतीत करने लगा था और अपने काम करने के लिए, दिनचर्या को और पैसे कमाने के लिए वहीं मुखिया की हवेली पर ही मुखिया के साथ काम पर रहने लगा और मुखिया के साथ हमेशा उनकी साथ निभाने लगा। ऐसी कहानी देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें और देखते रहें टूंज कहानी।